मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है नाउन नंबर, इसमें कल तक जो हमने किया था उसके आगे का क्वेश्चन है। सम 8 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवल चेंज करते हैं। ब्रीफली कल भी मैंने आप लोगों से बात करी थी इसके बारे में, पर ये टोटल 8 ही हैं, ये ध्यान से देख लेना आप। मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, फुट का फिट, टूथ टिथ, माउस माइस, लाउस लाइस, गूस गीस और डॉरमाउस डॉरमाइस। ये 8 ऐसे नाउन हैं जिनका केवल अंदर का जो है वोवल चेंज करने से ही प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके एंड में REN, EN और NE लगाते हैं। ये 3-4 वर्ड है ओनली। फर्स्ट चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्शन, काउ किन। इसमें ये काउस का ही है, काउस भी कर सकते हैं और ये भी है। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे जो है कुछ जैसे लैटिन वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, उनका जो है किस तरह से हमें प्लूरल बनाना होता है। एक ये है कि एजेंट और डाटा दोनों का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है। सॉरी, वो एजेंडा वर्ड था, एजेंट नहीं है, एजेंडा। और इसका एजेंडा और डाटा दोनों का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अब है कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जिनके एंड में, कुछ लैटिन वर्ड्स जिनके एंड में UM आता है। उसे प्लूरल बनाने के लिए हम UM को हटाकर A लगाते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। कुछ लैटिन वर्ड्स जिनके एंड में UM आता है, ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। UM एंड में आया हुआ है और इसी UM को हटाकर हमने A लगाया उसकी जगह, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। ये देख लीजिए इधर सारे वर्ड्स, एडेंडियम, ये UM को हटाकर A लगा दिया। हर वर्ड्स में ऐसा ही है। ये सारे के सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये अलग से वर्ड है और इन जिन वर्ड्स के एंड में UM आता है उनको, उस UM को हटाकर उसकी जगह A लगाने से हमारा प्लूरल बनता है। UM जहां है वो आपका सिंगुलर वर्ड्स रहेगा, उसको हटाकर आप जब A लगाओगे तो वो उसका आपका प्लूरल बन जाएगा। ये एजेंट पहले बोल दिया था, सॉरी गलत उसमें, तो ये आपका एजेंडा वर्ड है। एजेंडा और डाटा दोनों का ही सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स भी हैं, लैटिन वर्ड्स भी हैं, तो आपको मैं लिखवा देती हूँ, देख लेना इनको ध्यान से। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, जैसे डियर। ये सारे ही मैं आपको करवा देती हूँ अभी। सम ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके एंड में IS आता है। वो लैटिन वर्ड्स थे, ये ग्रीक वर्ड है। सम ग्रीक वर्ड्स जिनके एंड में IS आता है, उस IS को ES में चेंज करते हैं, तब हमारा प्लूरल बनता है। एक बार ध्यान से देख लो, कुछ ग्रीक वर्ड्स जिनके एंड में IS आता है, एंड में IS आता है, IS को ES में चेंज कर देते हैं, IS को ES में बदल देते हैं, तो वही वर्ड हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे यहां लिखा मैंने एनालिसिस, एनालिसिस, ये देखो IS एंड में है, इसमें ES लगा दिया। क्रिसिस, क्रिसिस, हाइपोथेसिस, ये ES, बेसिस, थीसिस, पैरेंथेसिस, तो इनमें वर्ड के एंड में IS आता है तो IS को ES में चेंज करते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है।
अब कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ ग्रीक वर्ड्स एक दो और हैं जिनके एंड में ओ एन आने से हमारा ओ एन को हम ए में चेंज करते हैं। सम ग्रीक वर्ड्स जिनके एंड में ओ एन होता है, उस ओ एन को ए में चेंज करने से हमारा प्लूरल बन जाता है। ये जैसे फिनोमिनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। हम अगर उन वर्ड्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वर्ड्स जो हैं प्लूरल हैं, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स देखने में हमारे को लग रहा है कि ये प्लूरल हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। ऐसे वर्ड्स को सबसे ज्यादा हम लोगों के एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि हम इनका कैसे बनाएं, क्योंकि ये पहले से ही हमारा सामने जो है प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। कुछ वर्ड्स सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस। ये वर्ड्स जो है देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज केवल सिंगुलर में ही होता है, उनके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो केवल सिंगुलर में ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। ये ऐसे वर्ड्स थे जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता है, सिंगुलर होता ही नहीं है। और प्लूरल सिंगुलर दोनों एक जैसे होते हैं, सॉरी, प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे डियर, शिप, डजन, पब्लिक, फिश। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। अब है कुछ प्रोनाउंस जिनके सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। यहां आई का वी, हर का देयर, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, देम सेल्व्स, सी का दे, मी, अस। आई का वी, हर, देयर, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, देम सेल्व्स, सी, दे, मी, अस। फिर इट का दे, हिज का देयर, दैट का दोज, माई, आवर्स, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, सॉरी हरसेल्फ, देमसेल्व्स, ही, दे, दिस, दीज, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। ये प्रोनाउंस हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। वो कुछ वर्ब हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, ये मैं अभी आपके सामने लिख रही हूं। कुछ वर्ब्स जिनके सिंगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं। इज का आर, वॉज का वर, हैज का हैव। पहले जो बताए थे वो प्रोनाउन थे, अब ये हैं वर्ब्स।
कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर का प्लूरल इसका आर बना, वॉज का वर, हैज का हैव। दो शब्दों से मिलकर जो वर्ड्स होते हैं डबल कंपाउंड्स जिन्हें कहा जाता है, उनमें जो मेन पॉइंट होता है उसके ऊपर उसके साथ एस लगाने से हमारा प्लूरल बनता है। जैसे यहां लिखा ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो फादर है, तो फादर के साथ एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाएगा, तो ये होगा ग्रैंडफादर्स। स्टेप सन, स्टेप सन, इसमें सन जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ड है, तो उसके आगे स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, अब इसमें जो डॉटर वर्ड है वो मेन है, इसलिए इसके साथ लग जाएगा स्टेप डॉटर्स। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं डबल कंपाउंड वाले जिनमें जो मेन वर्ड होता है उसके साथ एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते ही प्लूरल है, इनका सिंगुलर नहीं होता है। सीजर्स, ट्राउजर्स, पेयर ऑफ पैंट्स, पुलिस, इनिंग्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल होता है। जो मेन रूल्स थे वो हम आपको मैं सारे करवा चुकी हूँ। एक बार सारा का सारा जैसे रिपीट कर लो कि फर्स्ट रूल आपका, जब किसी वर्ड के एंड में, जब किसी नाउन के एंड में एस, डबल एस, एस एच, ई एस, सॉरी एस एच, एक्स, ओ और जेड होता है, तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। ई एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में वाई होता है, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। और अगर वोवल होता है, वाई के एंड में वोवल होता है, वाई से पहले कोई वोवल होता है, सॉरी वाई से पहले कोई वोवल होता है, तो वाई के बाद में एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एफ या एफ ई होता है, उन एफ और एफ ई को वी ई एस, इनको हटाकर वी ई एस लगाने से हमारा प्लूरल बनता है। तो ये इस तरह से जो जितने भी नाउन ऑफ नंबर हैं, इट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, आपको अच्छे से लर्न करने। कुछ ग्रीक वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स मैंने बताए हैं, तो इनको आपको ध्यान से लर्न करने होंगे, अदरवाइज करेक्शन तो हो जाएगी। फिर अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हो तो उसके बाद में आपको वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको, हाँ इसमें बी यू एस ई एस, बस बसेज बनेगा, ऐसा नहीं है। हमारे को तो रूल के अकॉर्डिंग फिर कितने भी वर्ड्स हमारे सामने आए हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दो चार और देख लीजिए। 2 या 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके एंड में आर एन और ई एन लगाने से वर्ड बनता है हमारा। चिल्ड्रन, कई बच्चे क्या करते हैं, सी एच आई एल डी, चाइल्ड आया है तो उसमें एस लगा दिया और प्लूरल बना दिया, ये आपका गलत है। जो सबसे ज्यादा करेक्शन होती है वो जो बीच वाले जो इनसाइड वोवेल्स जो हम चेंज करते हैं, जैसे ये लिखा वुमेन, अब इसका एस लगा देते हैं, ये हमारा गलत होता है, क्योंकि इसमें हमारे को अंदर का जो वोवल है उसी को चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसमें केवल इनसाइड जो वोवल है उसी को चेंज करना है। अदरवाइज ये अगर हमने ऐसा किया WOMANS तो ये हमारा गलत है। इसी तरह से TOOTH, टूथ, इस डबल ओ को किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा टीथ। ये सारे के सारे रूल्स आपके नाउन नंबर्स के थे जिनसे हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। आपको ये रूल्स अच्छे से याद करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एक एक जो रूल है अच्छे से लर्न करो। कुछ सिंगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, कुछ प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं लेकिन लगते प्लूरल हैं। तो इनको आपको अच्छे से लर्न करने हैं और उसके बाद में आपको जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगी उनको करके देखना,
इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया, या ये माने कि आपने कितना याद करा है और कितना नहीं किया। क्योंकि ये तो सारा का सारा आप अगर रूल्स को याद करोगे तभी आपका काम होगा, अदरवाइज गलत ही है। थैंक यू।